भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा। धार्मिक रंग में रंगी नजर आएगी भारत जोड़ो यात्रा। एमपी के कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। धार्मिक पंडितों और साधुओं से भी होगी मुलाकात। केरल के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है और 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर यानी कि एमपी के दोनों ज्योतिर्लिंगों का पूजन करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का पूजन भी करेंगे। राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन कर उज्जैन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान महू में BR अम्बेडकर की जन्मभूमि में ही रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ पर वह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद इंदौर में अहिल्या देवी और बड़े गणपति के दर्शन करेंगे। वहीं राहुल गांधी इस दौरान प्रदेश के अलग अलग वर्गों के मुख्य स्थलों पर भी पहुंचेंगे। इधर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी अनेक रंगों में रंगे नजर आएंगे। तो चूंकि पूरे देश में राहुल जी जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ के संस्कृतियों में वो अपने आप को सराबोर करके सारी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये देखने मिलेगा और मध्य प्रदेश के रंग में वो रंगे हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ की आस्थाओं के केंद्रों पर वो जो है नमन करते हुए भी दिखेंगे और माँ नर्मदा को भी प्रणाम करते हुए दिखेंगे। सारे रंगों में वहाँ दिखाई पड़ सकते हैं। आदिवासियों के साथ खाना भी खाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तो पहले से ही राजनीति जारी थी। अब राहुल के महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और नर्मदा दर्शन के कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के दौरान ही हिंदू देवी देवताओं की याद आती है। राहुल गांधी की यात्रा की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब देखिए, दिक्कत यही है, जब चुनाव आते हैं तो हिंदू की याद आती है, चुनाव आते हैं तो हिंदू बनने की होड़ लग जाती है कांग्रेसियों में, चुनाव आते हैं तो देवी देवता महाकाल बाबा, नर्मदा मैया, गंगा मैया याद आती हैं। तो जब 15 महीने सरकार थी जब तो भगवान याद नहीं आए, अब चुनाव आ रहे हैं तो भगवान याद आ रहे हैं। जनता को तो गुमराह किया जा सकता है, भगवान को तो गुमराह किया नहीं जा सकता। तो कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा की केवल और केवल एक उपलब्धि है कि वो रोज एक नई स्क्रिप्ट पर अपनी फोटो छपवा लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने विभिन्न नेताओं और पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस नेता भी यात्रा की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। हालांकि यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी हार्ड हिंदुत्व की राह पर चलते नजर आएंगे, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हिंदुत्व अहम एजेंडा होने जा रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर में प्रवेश करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी की तैयारी कर रहे हैं, उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को हिंदुत्व की तरह पेश किया जाएगा। राहुल गांधी को नर्मदा नदी में स्नान करना और उज्जैन महाकाल के दर्शन करवाना ये संदेश देता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हिंदुत्व की ऊपर साथ चलने वाली है। जिस तरीके से 2023 के चुनाव है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भी हार्ड हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ सकती है। कैमरा दीपक के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।